ध्यान रखना है, अगर पहली बार बात करेंगे तो बंगाल का गवर्नर पद सृजन होता है। मन में आप कुछ मत जानिए, आप हर एक कॉन्सेप्ट को भूल जा, बस इसे ही ध्यान में रखिए कि पहले नंबर पर आया बंगाल का, कहां का, भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर आया। और बंगाल के गवर्नर के रूप में, आगे सब भूल जाइए, हम बोल दिए ना कि गवर्नर जनरल क्या होता है बता देंगे, गवर्नर के बाद आता है गवर्नर जनरल, ठीक है ना, और उसके बाद आता है वायसराय, ठीक है, और उसके अंत में फिर एक बार आता है गवर्नर जनरल। अगर किन्हीं को ज्यादा होशियार बनना है तो आप ये ध्यान रखिएगा, पहले आया बंगाल का गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद होता है, उसके बाद वायसराय का पद आता है, और पुनः इस वायसराय के बाद इसको हटाकर फिर गवर्नर जनरल होता है। इतना ही पढ़ना है, लेकिन हम कहेंगे कि उतना नहीं पढ़ना है, बस जितना हम बता रहे हैं उतना ही पढ़िए। क्या ध्यान में रखिए कि पहले शुरुआत होती है बंगाल का गवर्नर, बस और बस, बस समझ में आ गया। और 5 गवर्नर ही थे बंगाल पर राज करने वाले। अब इनका कुकर्म हम लोग देखेंगे कि कितना अत्याचार हमारे ऊपर इन्होंने किया और किस तरह से मुगलों को इन्होंने कमजोर किया, हटाने का काम किया, फ्रांसीसियों को किस तरह भगाया। हर एक मुद्दे पर बात करने के लिए हम स्मार्ट बनकर आ गए हैं, वही आपका पुराना नाम तो पता ही होगा। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं यार। देखिए ये नाम हम आपको लिखा देते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, फिर हेनरी वैनसीटार्ट, नाम पढ़िए वैनसीटार्ट। दूसरे नंबर पर वैनसीटार्ट, पहले रॉबर्ट, देखिए रॉबर्ट टोपरेफ हिंदी वाले, और यहां पर भी यही यानी टोपरेफ यानी वैनसीटार्ट। और ये कंफ्यूज करेगा क्यों, क्योंकि यहां भी है टो लेकिन ये है वेरलस्ट, तो ध्यान देखिए क्यों ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। यहां हेनरी है और यहां हैरी है, तेरी मां को प्रणाम करूं, देखिए हेनरी और हैरी। अब यहाँ टार्ट है तो देखिए रॉबर्ट फिर टार्ट यानी टार्ट, तो दूसरे नंबर पर हेनरी वैनसीटार्ट आपको ऑप्शन रहेगा, लेकिन ऑप्शन के चक्कर में ना पड़ियो, ठीक है। फिर रॉबर्ट क्लाइव आया, यही सेम आदमी दूसरा कार्यकाल में आता है। उसके बाद याद रखिएगा हेनरी बन गया हैरी, पहले हेनरी फिर बना हैरी, बोलिए पहले बना हैरी नहीं, पहले बना हेनरी और फिर बना हैरी, पहले हेनरी और बाद में बना हैरी, तो याद हो गया होगा ये। फिर याद रखिए उसके बाद आया जॉन कार्टियर, क्या आया, जॉन कार्टियर। ये तो हम लिस्ट दे दिए हैं, यही 5 आपको ध्यान में रखना है, नोट कीजिए। अब आप चुप हो जाइए, मारेंगे तो बोल रहे हैं ना, अगर सामने में तो लप्पर मार देते हैं। कैसे, पेज पलटिए, कॉपी का पेज पलटिए, कॉपी का पेज यूं पलटिए, बोलिए बोलिए पहला नंबर, अपने से जल्दी से पटाख से लिख के बोले तो सर हम लिख लिए 5 तो। देखिए पहले नंबर पर रॉबर्ट क्लाइव, बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। दूसरे नंबर पर ट है तो वैन सी टार्ट मजा आ गया। फिर क्या, तो यही घूम फिर के आएगा, रॉबर्ट कहेगा और 2 साल हमको राज करने दो। तीसरे नंबर पर ये हैरी नहीं, ये हेनरी था, है ना, अब बचा हैरी, हाँ 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 हाँ, मजा आ गया हैरी। और चौथे नंबर पर ये देखिए 1 2 3 ये 4 हो गया, और 5वें नंबर पर जॉन यार, कहाँ तो कॉट यार, हाँ राइटिंग तो कौवा जैसा है, आपको हम पहले ही बता दिए हैं। और जोश यही रहेगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है मेरे रहते। चलिए तो याद हो गया होगा, किसको किसको याद हो गया जल्दी से कमेंट करके बताइए, किसको किसको याद हो गया जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपसे क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा, क्रमबद्ध तरीके से आपको कहेगा निम्नलिखित में से क्रम बताइए, किनका शासनकाल का क्रम। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे ना तो क्रम पूछता है, हाँ याद रखिएगा। उतना हार्ड और सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, यूपीएससी और बीपीएससी में पूछेगा आपको क्रम, क्रमबद्ध तरीके से इसे सजाइए। तो याद रखिएगा पहले रॉबर्ट फिर टॉपरेफ था, इसीलिए क्या हो गया, भुला गए, तो ऑप्शन देखेंगे टॉपरेफ वाला एक ही तो होगा, और वो होगा वैनसीटार्ट हो गया। फिर हम बोले थे रॉबर्ट मुंह चिहार के फिर आएगा, तो तीसरे नंबर पर रॉबर्ट। फिर चौथे नंबर पर हम बोले थे हेनरी बन गया हैरी यानी हैरी, याद रखिएगा। और उसके बाद जॉन यार बंगाल का गवर्नर अब नहीं रहेगा, अब गवर्नर जनरल आएगा। क्या आएगा, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर के बाद अब गवर्नर जनरल आएगा, और गवर्नर जनरल आएगा तो बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे भारत का। थोड़ा कमेंट कर दे, गरीब आदमी है हम, व्यूज कम जाते हैं तो थोड़ा सा
स्मार्ट लग रहे हैं, क्रीम लगा के आए तो थोड़ा बहुत रहम कीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताएंगे वो सभी बातें जो एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछे जाते हैं। पहला हम लोग 1 नंबर पे बात करेंगे तो क्या, रॉबर्ट क्लाइव। आप सभी को पता है 1857 का विद्रोह, हम कहेंगे कि 1857 को तो हर बच्चा जानता है, लेकिन 100 साल बाद, डायरेक्ट 100 साल बाद नहीं, 100 साल पहले चले जाओ, 1857 के बदले 1757 में आ जाओ। उसी समय से शुरुआत होती है, भारत पर राज करना शुरू होता है 1757 में, 100 साल पहले चले जाना, जहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ करता है बंगाल में हुकूमत करते हुए। तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा 1757, हम कहेंगे कि 7-3-10 रॉबर्ट, यानी 3 साल, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश से शुरू होता है 3, तो याद रखिएगा उनका कार्यकाल 3 साल का था। कितने साल का, 3 साल का। अगर आपको लग रहा है कि हम ठीक ठाक चल रहे हैं तो ठोको थोड़ा लाइक, थोड़ा बहुत इमोजी दर्शाओ यार, क्या मजाक कर रहे हो। याद रखना है 7 यानी 57 से 3 यानी 7-3-10 यानी 60 साल हो गया। याद रखिएगा पलासी की लड़ाई के बाद, क्या याद रखना है घटना, पलासी की लड़ाई के बाद ये शुरुआत होती है इनका शासनकाल। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है पलासी के बाद ये सत्ता आता है और कंपनी शासन की नींव। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी ने अपना शासन किस पद से प्रारंभ किया, तो बंगाल में गवर्नर के रूप में। और कंपनी के शासन का नींव रखने वाला कौन गवर्नर था, तो याद रखिएगा वो गवर्नर का अगर पूछा जाए तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नर भी बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, बंगाल का गवर्नर भी बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव ही होगा। सत्ता की नींव पलासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखना। और डीप में जब जाएंगे तो रॉबर्ट क्लाइव का असली नाम क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट बैरन क्लाइव ऑफ पलासी। चूंकि बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पलासी की लड़ाई में जीत दर्ज करके कंपनी की नींव रखती है, इसीलिए उन्हें ये नाम टाइटल दिया जाता है क्या, तो फर्स्ट बैरन। चूंकि पहली बार इन्होंने अपना साम्राज्य बंगाल का गवर्नर के रूप में, तो बिल्कुल ध्यान रखना इसे फर्स्ट बैरन क्लाइव ऑफ किसका, तो पलासी कहा गया। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कहानी इतनी सी है कि रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के बाद अपना कार्यकाल बंगाल के गवर्नर, सुनना समझना और दोहराते चलना, बच्चे भी आपको कहेंगे पापा मम्मी आपका हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री तो बड़ा ही लाजवाब है, बोल देना राज सर का कृपा हुआ था मेरे ऊपर बचपन में, नहीं 55 में, ठीक है। तो चलिए रॉबर्ट क्लाइव पलासी के लड़ाई के बाद बंगाल में, क्योंकि हमारा बंगाल का गवर्नर है, पलासी की ओर हम क्यों जाए, ठीक है। बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव ने 1857 नहीं 100 साल पहले 1757 में अपना शासन प्रारंभ करता है। याद रखिएगा उसका असली नाम क्या दिया गया था उपाधि के रूप में, तो याद रखना है फर्स्ट बैरन क्लाइव ऑफ पलासी। क्या याद रखना है, क्योंकि पलासी में जीत के बाद उन्होंने सत्ता का, समझ में गया। आप मेरे कमेंट को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं माधव जी, आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत है। और नैना कुमारी कह रहे हैं कि सर आप बहुत दिनों से नहीं दिख रहे थे, क्या बोल रहे हैं, रोज भीख वाला पोस्टर लगा रहे हैं फिर भी आप कर रहे हैं, आप दिख नहीं रहे हैं। ध्यान रखना है क्या कि क्लाइव क्वेश्चन पूछ लिया था और हम लोग हाँ बार दिए थे एक बार बीपीएससी के एग्जाम में जब हम बैठे हुए थे, याद रखिएगा। क्लाइव 1757 में गवर्नर बनते हैं बंगाल के, लेकिन वो भारत जो है ना, याद रखिएगा 1743 ईस्वी में भारत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत, एक बात वही हो गई कि 1757 नहीं, उससे पहले वो घूमने मौसा के यहाँ आए थे, मान लीजिए ना मौसा के यहाँ आए थे, 1743 ईस्वी में भारत घूमने आए थे, हो गया। तो भारत आए थे, अब देखिए भारत घूमने आए तो हम आपको कहानी सुना रहे हैं ना। देखिए हम कह रहे हैं कि 1757 तो याद हो ही गया, हम अगर कह दें आपको कि 1743 याद रख लीजिए, काहे लाया था 1743 में, बोलेंगे मौसा के यहाँ आया था पहली बार, ठीक है आया। उसके बाद क्या हुआ, उनका मन न हुआ, फिर बोला 1751 में फिर हम कुछ करेंगे। बोला क्या करेगा बेटा, तो 1751 में क्लाइव ने अरकाट की घेराबंदी जीत लिया था। ये आए थे छोटे मोटे अधिकारी के रूप में और उनको ये काम सौंपा गया, यानी ये इन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया, अपना टैलेंट को प्रस्तुत किया।
तो याद रखिएगा, अर्काट की घेराबंदी करके उनसे जीत लिया। कब जीत लिया? ऐसे ही गवर्नर बना दिया भारत का? नहीं, उनका हुनर दिखा। तो 1751 ईस्वी में, तो दूसरा ईस्वी ध्यान में रखना है, 1751। 1743 में भारत आते हैं। 1751 में अर्काट की घेराबंदी करके वह सिर्फ और सिर्फ 53 दिन तक डिफेंस करते हुए उन्होंने इतनी अच्छी सैन्य कुशलता का प्रदर्शन किया कि बोला, जा सिमरन जा, तो गवर्नर बन जा। तो बंगाल का उस समय औकात नहीं था भारत पे राज करने का, तो बंगाल का गवर्नर उसे बना दिया। हो गया। तो ये बताइए, कहानी आपको सुना दिए। उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि उस समय आपको पता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपना कंपनी चला रहे थे। उन्होंने ही, ये क्लाइव ने ही, याद रखिएगा, गुरिल्ला टैक्टिक्स, युद्ध जीतने की एक कुशल राजनीतिक तरीका है जिसको हम लोग गुरिल्ला टेक्निक्स बोलते हैं, तकनीकी बोलते हैं, विधि बोलते हैं। गुरिल्ला याद रखियो, रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित है गुरिल्ला टेक्निक। अगर हम गवर्नर में बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर ने गुरिल्ला टेक्निक को अपनाया था, तो ध्यान रखना है, गुरिल्ला टेक्निक को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनाया था। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात इतनी सी है कि आपको ईस्वी 1743 याद हो गया होगा, बोलेंगे यस सर। फिर 1751 हुआ, क्या हुआ? यस सर बोलिए लिख के। फिर बात आती है 1756 से एक साल पहले। 1756 ईस्वी में क्या हुआ? तो याद रखिएगा कि बंगाल के उस समय नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, और उन्होंने कलकत्ता को कब्जा किया था, जिसे क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 को वापस जीत लिया। तो समझ में आ गया होगा। यहीं पर बात आती है प्लासी की लड़ाई की समापन, क्योंकि इसी समय 1757 को वो जीत जाते हैं। सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, और किसकी किसकी यहां पर कमियां, वो सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल, तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है। क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 यानी शुरुआती में ही क्या करता है, इस पर, कलकत्ता पर वो कब्जा करते हैं। कलकत्ता पर कब्जा करने का मतलब यही है कि वो बंगाल पर राज करते हैं। आप सभी को पता है उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा भी शामिल था, झारखंड तो जानते ही नहीं थे। तो बिल्कुल, तो ओवरऑल आप अब ईस्वी याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित ईस्वी है 1743, 1751, 1756 और 1757। याद हो गया होगा। कंपनी की नींव 1757, रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल आपका सही तरीके से स्टडी चल रहा है। आप सभी को पता है प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने मीर जाफर की गद्दारी का लाभ उठाया, घर की भेदी लेके डूब गया। ठीक है ना। याद रखना है, सिराजुद्दौला को हराया जिन्होंने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन याद रखेगा उस युद्ध में क्लाइव जीत गया क्योंकि मीर जाफर के गद्दारी का उन्हें फायदा हुआ। मीर जाफर ने गद्दारी करके रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, इसीलिए मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। क्योंकि नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे, इनकी हार होती है। मीर जाफर ने गद्दारी करके क्लाइव का साथ दिया था, इसलिए उसे नवाब बना दिया गया। लेकिन समझ ही रहे हैं, जब हम आपको नवाब बनाएंगे तो आप तो तलवे चाटेंगे ही ना, बोलेंगे यस सर। तो मीर जाफर है ये, जाफर मतलब फापर। ये गद्दारी करने का जो टैग लगा है ना, क्योंकि आपको हम बार बार बता रहे हैं कि मीर जाफर, और एक नाम अभी तुरंत आएगा, मीर कासिम। क्या आएगा? मीर कासिम का भी नाम आएगा। तो कासिम अभी नहीं, गद्दारी किया था, रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था, सिराजुद्दौला को हरवाया था, इसीलिए जाफर मतलब फापर। तो याद हो जाएगा जाफर, और ये देखिए मीर कासिम और मीर जाफर में आपको ये याद हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए आप लोग थोड़ा बहुत वाह 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 कीजिएगा ना, तो हमको मजा भी आएगा। इसलिए अगर अच्छा लग रहा हो जाफर और थापर, तो आप जल्दी से बोले वाह 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 वाह, जल्दी से। तो बिल्कुल, मीर जाफर को नवाब बनाया। क्लाइव ने उसके जरिए कंपनी के लिए एक अनुकूल सिचुएशन बना लिया, क्योंकि गद्दार जब किसी में मिल जाता है तो उनके लिए हर एक रास्ता आसान हो जाता है। इनके साथ भी यही, समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, पहली गवर्नरशिप उन्हें
ध्यान रखिएगा 1757 तक पहली गवर्नरशिप 1755-60 तक रही, यानी युद्ध के साथ इत्यादि इत्यादि तक रही। यहां उन्होंने प्लासी की लड़ाई जीती। बंगाल बिहार में कंपनी की अथॉरिटी को उन्होंने क्या किया, मजबूत किया। इस तरह से आप इस बात को अच्छे से कोरिलेट करके समझ पा रहे होंगे। तो क्लाइव के बारे में कोई कंफ्यूजन हो रहा है अभी तक? यस और नो जल्दी से बताइए। आप 5 स्टार में हमें कितने स्टार अभी तक देंगे? क्या हम ज्यादा बोल रहे हैं? कोई भी सुझाव या शिकायत हो भर भर के कमेंट करते चलो, ठीक है ना। लाइव खत्म होगा फिर आपको कमेंट करना है, ताकि हमें पता चले कि आप बाद में देखकर कितना कुछ सीखे। आप जरूर बताइएगा। तो क्लाइव की बात चल रही है, तो क्लाइव ने अपने खुद के लिए एक बड़ी रकम और जागीर एसेट, वार्षिक आय उन्होंने इसके बदले पाया। सही बात है, उन्हें नियुक्त किया गया, पद नियुक्त किया गया, तो उन्हें हैंडसम सैलरी देने लगा। याद रखिएगा, उन्हें एक बड़ी रकम और जागीर एसेट वार्षिक आय के रूप में उन्हें मिलने लगा। और यहां पर भ्रष्टाचार का रास्ता गवर्नर के पद में शामिल होता दिखने लगा। यानी आप सभी को पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार का आरोप शुरुआती दौर में बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के लिए भी दामन में रखा हुआ। क्लाइव का शासन एग्जाम में पूछे जाते हैं द्वैत प्रणाली पर आधारित था। इंग्लिश में देख लेते हैं। ये द्वैत प्रणाली जिसको बोलते हैं उसका इंग्लिश डुअल सिस्टम होता है। ये दोहरी प्रणाली होती है, दो तरह के गवर्नमेंट चलते हैं, दोनों पैरेलल वे में वर्क करते हैं, जिसको द्वैत प्रणाली, हिंदी में डुअल सिस्टम सबसे बढ़िया आप याद रखेगा। यानी उस समय कंपनी का जो राज्य चलता है वो मूल रूप से राजस्व का अधिकारी होता है, और नवाब को जो नियुक्त किया गया किसका, तो मीर जाफर को। तो याद रखिएगा, मीर जाफर को जो मिला वो पुलिस वाला प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार मिला। यानी मूल रूप से राजस्व को कंपनी अपने हाथों में लेता है। और ये दो तरह का सिस्टम बनाया गया, चूंकि मजबूरी थी ना, शुरुआती दौर में मीर जाफर ने साथ दिया था, इसलिए मीर जाफर को नवाब बनाया गया और उन्हें क्या दिया गया, पुलिस विभाग, न्यायिक बातें। पैसा वाला बात तो अपने पॉकेट में। अध्यक्ष बनने से ज्यादा खुशी लोगों को कोषाध्यक्ष बनने में होता है, नहीं कैशियर बनने में। क्या है, तो टाका गिनेंगे, झाल मुरी खाएंगे। तो याद रखिएगा वही बात यहां होती है। और इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, द्वैत प्रणाली कहते हैं। ये डायरकी नहीं है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इंग्लिश पर फोकस यहां पर करिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। सर ये क्लास पहले भी लिए हैं ना? नहीं, ये क्लास पहले हिस्ट्री पढ़ाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन इस तरह का कंटेंट नहीं था। हर क्लास में कंटेंट कुछ ना कुछ यूनिक रहता है। आज के लिए ये द बेस्ट कंटेंट है, इससे ऊपर मेरे पास कंटेंट नहीं है, यही उत्तम है। लेकिन कल के डेट में फिर जब हम और कुछ इसमें ऐड कर पाएंगे सेकेंड टाइम, तो फिर वही सर्वोपरि होगा। दैट इज कॉल्ड अपडेटेड कंटेंट बाय आपके प्यारे राष्ट्र। क्लाइव ने जनवरी, अब चलिए बात करते हैं, हम लोगों को समझ में आ गया क्या, तो 1757 क्लाइव ने जनवरी 1757 से 10 साल बाद यानी 67 में कलकत्ता छोड़कर दूसरी गवर्नरशिप का अंत होता है। यानी आपको हमने शुरू में ही दिखाया कि उसका दूसरा कार्यकाल भी था। दूसरा कार्यकाल देखिए, अभी आपको बताया कि 57 से लेकर 60, यानी पहले 3 की बात होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात, ठीक है। फिर दूसरा कार्यकाल 65 से लेकर 67, यानी 57 से 10 साल, यानी आगे बढ़ेंगे। और ये 2 साल का कार्यकाल था, तो 65 से 67 बिल्कुल आपको माइंड में एकदम एडजस्ट हो गया होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, ये एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। आगे हाँ, तो बातें अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां वो लाइन हम लिख दे रहे हैं कि क्लाइव ने जनवरी 1767 यानी द्वितीय शासनकाल के दौरान की अंतिम बातें उन्होंने कलकत्ता छोड़कर और दूसरे गवर्नरशिप का अंत करता है। ब्रिटेन में 1773 ईस्वी में, याद रखिएगा, संसद में रॉबर्ट क्लाइव ने जो अपने देश के लिए महान कार्य किया, पहली बार उन्होंने इतने अच्छे से चलाया, उनकी सेवा के लिए उन्हें संसद में सम्मान दिया गया था। ये बातें पहले हम आपको गिना दिए एक कहानी के तौर पर। ओवरऑल इस बात को आप समझ चुके हो।
ठीक है ना। अब चलते हैं क्लाइव की सेहत, जो क्वेश्चन लाइन बार बार पूछा गया है ना यूपीएससी बीपीएससी लेवल पर, उसे हम यहां पर मेंशन कर दिए। क्लाइव की सेहत अवसाद के कारण उनकी मृत्यु 22 नवंबर 1774 को हो गया। 73 को सम्मान दिया गया और 74 में उसका मृत्यु हो जाता है, और उसको बड़ा ही शौक था आत्महत्या करने का। ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को बड़ा शौक था कि हम मरिए नहीं तो ठोठो दावी को मरिए रॉबर्ट, इसीलिए वो अंतिम में भी मन खराब था, बोला कि हम आत्महत्या करेंगे। तो याद रखिएगा, आत्महत्या का प्रयास भी वो कई बार पहले किया हुआ था। हमको फोन करता था कि सर हम मरने जा रहे हैं, बोले भाई रुक बेटा, गवर्नर बना देंगे, जिंदा रह। बोला फिर मरेंगे, बोला फिर दोबारा बना देंगे, चिंता मत कर। कुत्ता कहेगा फिर मर गया अंतिम में। तो ध्यान रखिएगा, इनको बड़ा शौक था रॉबर्ट क्लाइव को आत्महत्या करने का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा नाम नहीं लेता है, तेरा नाम लिया तुझे याद किया सुनील कुमार, तुझे प्यार किया। हे भगवान, हम कैसे कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, साली नहीं है, साली तो बहुत 50-60 को प्रॉमिस कर दिया, आपको हम कर नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए साली का बात कहा याद आ गया, समझ में आ ही रहा होगा आपको। हाँ तो याद हो गया होगा, 73 में उन्हें संसद में नवाजा गया उनके कार्य को देखते हुए, और 74 में बेटा गजोधर लुढ़क गया। ठीक है, चलिए क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नोट कर, कई लाख बार पूछा गया यह प्रश्न है। हाँ सर आप बताए थे पहले, क्या बताए थे? देखिए आप लोग कमेंट मत किया कीजिए, बेकार है, हम जूम कर लेते हैं, चश्मा साफ कर लिए हैं। क्लाइव को भारत में, आपको सही बात बोले, नींव रखने वाला, शुरुआत करने वाला, अच्छे से शुरुआत करने वाला, ये सभी बातें, वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस ईस्वी को ध्यान में रखिए, 1765। क्या याद आ रहा है? 1765 क्या याद आ रहा है? अभी जस्ट बताए। देखिए कैसे को रिलेट करके ईस्वी को याद रख सकते हैं। हमने कहा कि 1757 याद हुआ था, बोलिए याद हुआ था 1757, और ये तो 1765 है। 57 से 1760 बोलेंगे ठीक है, ये पहला कार्यकाल है। फिर हम बोले थे 57 से 10 साल यानी 1767, और 2 साल का कार्यकाल था तो 1765 से 67 यानी 65 क्या है भक्तजनों? तो ये क्या है? दूसरे शासनकाल का प्रारंभ, रॉबर्ट क्लाइव के दूसरे शासनकाल का प्रारंभ। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एचएम की भर्ती यानी हेडमास्टर की भर्ती का कोई भी सर न्यूज नहीं है, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे ही कुछ आएगा बताएंगे निश्चित तौर पर, अभी तो नहीं है हमारे पास। तो याद रखिएगा दूसरे शासनकाल को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, मैथ जैसे। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई। देखिए द्वैत प्रणाली का शुरुआत की बात होगी तो याद रखना है दूसरे शासनकाल में। कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का 2 शासनकाल, द्वैत मतलब दूसरा, 2 मतलब द्वैत मतलब दूसरा, और दूसरे शासनकाल में द्वैत प्रणाली प्रारंभ होती है, पहले शासनकाल में नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दूसरे शासनकाल में 1765 में उन्होंने द्वैत प्रणाली की शुरुआत किया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, आप सभी को पता है क्योंकि बंगाल का मतलब ही होता था बिहार और उड़ीसा उसमें शामिल था, इसीलिए हमने यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिला था, और कंपनी का गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को हम लोग जानते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ व्यवस्थाएं जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले द्वैत शासन, लेकिन इंग्लिश याद रखिएगा ये डुअल होता है, तो इसके तहत राजस्व दीवानी, राजस्व और दीवानी, दीवानी मतलब ही हुआ राजस्व यानी आर्थिक गतिविधियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखा गया, अभी बता दिए। और पुलिस और न्यायिक व्यवस्थाएं किसके पास? तो नवाब के पास, मीर जाफर। याद, द्वैत शासन में प्रशासनिक और न्यायिक कार्य नवाब के पास छोड़ दिया गया। इस नवाब का नाम मीर जाफर था, आपको हम बता दिए मीर जाफर था। जाफर बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। द्वैत शासन से प्रशासनिक अराजकता, शोषण बढ़ गया, क्योंकि निश्चिंत होकर शोषण करने का हक रॉबर्ट क्लाइव यानी गवर्नर को रह गया।
दोनों अपना अपना मनमानी करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए द्वैत शासन में अराजकताएं बढ़ती है, प्रशासनिक रूप से भी जो कि मीर जाफर के हाथ में था, और आर्थिक रूप से भी शोषण हुआ जो कि रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में था। आप 43 के हैं, जीएस का क्लास कर सकता हूं। आप देखिए ना, मजा आएगा, आप टीचर बन सकते हैं हमारे कंटेंट के साथ। तो अगर आपके पास टाइम है तो हमारे साथ आप लाइव बनिए। नॉलेज है, कोई उम्र की सीमा नहीं, पढ़ सकते हैं बच्चों के लिए। सही बात है, आप पढ़िए। हमारा इतिहास कैसा है ये आपको पता होना चाहिए, और इस तरह से कि बच्चों को कहानी सुनाएंगे। बेटा गजोधर जानता है, एक कुत्ता आया था जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर उसको कहते थे। गवर्नर ने मीर जाफर का गद्दारी का फायदा उठाया, सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ईस्वी भी सुनेगा, अभी भी याद है, राज सर ने पढ़ाया था। बोलिए पढ़ सकते हैं, बोलिए सच पर बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्वैत शासन की बातें आपको हमने कह दिया। 1742 में, नहीं सॉरी फॉर दैट, 1772, पहले तो 72 को ध्यान में रखिए। 1772 क्या था? 73 में, ऐसे ही टकटोड़िए, 73 में वाह 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 हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का संसद में, और 73 में और 74 में ठोठो दाब लिया। तो उससे 72 में क्या हुआ एक बार देख लीजिए। 72 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर लिया गया। यहां पर ये स्टार लगाने वाला बात है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन को लगाया, आरंभ किया, तो उसका समाप्त करने वाला क्वेश्चन आज ही बता दे रहे हैं। याद रखिएगा, शुरू किया रॉबर्ट क्लाइव ने और खत्म किया वारेन हेस्टिंग ने। वारेन मतलब वारंट आया कि जल्दी से हटाओ, यानी हटाने का काम वारंट निकाल कर, यानी वारेन हेस्टिंग ने कब किया? तो वाह 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 करने से पहले ध्यान में रखना है 1772 ईस्वी में। बिल्कुल तो समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलिए 1772 की बात अगर हुई है तो सुधारों के अंतर्गत दीवानी और निजामत दोनों अधिकार कंपनी को सौंप दिया गया। चूंकि द्वैत शासन प्रणाली को यहां पर हटा दिया जाता है, वारंट निकाल के, यानी वायरन करके, यानी वारेन हेस्टिंग करके। और याद रखना है, इसका मतलब जब द्वैत शासन हट गया, इसका मतलब ये राजस्व और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक दोनों व्यवस्थाएं किसके हाथों में आ गया? ध्यान में रखना है, 1772 ईस्वी में कंपनी के हाथों में आ गया। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो वही बात हम पहले स्लाइड में हम आपको दिखाए थे कि ये वारेन हेस्टिंग जो था ना, गवर्नर वाला पद हटने के बाद पहला छुछुंदर था। तो बिल्कुल आपको अब समझ में ये बातें आ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक तो आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात किए कि कुछ व्यवस्थाएं थी, अब कुछ शासन करने की प्रकृति को एक बार देखते हैं। क्या देखेंगे? 72 ईस्वी में याद हो गया होगा, द्वैत शासन को हटा दिया गया, वायरेंट निकाल के, वायरेन बोले तो वायरेंट, वारेन हेस्टिंग याद रखना है। 72 में बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से कंपनी की शासन की शुरुआत होती है। अब फिर से दो क्वेश्चन मन में आएगा। अगर नींव रखने की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन शुरू होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब ओपनली, हम अब बॉस हैं, कोई मीर जाफर नहीं, नवाब भी हम, राजस्व का मालिक भी हम, प्रशासनिक का भी मालिक हम। तो कब आया? 5 छुछुन्नर के बाद वारेन हेस्टिंग के रूप में पहली बार 1772 ईस्वी में। हो गया होगा, बस इतनी सी बातें हमने आपको समझा। अभी हम लोग वारेन हेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम गवर्नर की बात करेंगे, इसीलिए आप जो पूछना चाह रहे हैं वो गूगल कर लीजिए। अभी हम लोग अभी हम बता देंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं, कंफ्यूज जाएंगे निश्चित तौर पर नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बातें 1772 के बाद की बातें हमने बता दिया। याद रखना है, एक नाम आता है जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। एक बार बार बोल रहे हैं ना, द्वैत सिस्टम को इंग्लिश में दो तरह से हम लोग देखते हैं, एक तो डुअल और दूसरा ये आता है डायरकी। दोनों का हिंदी द्वैत ही होता है, लेकिन इंग्लिश बदलता है। तो याद रखना है, द्वैत का मतलब डुअल, पहले नोट किया जाए,
डुअल जब बोले, जिसका हिंदी द्वैध प्रणाली, द्वैत जो भी बोलिए, ठीक है। दूसरा होता है डायरकी, इसका भी हिंदी यही होता है। लेकिन जब डुअल की बात होगी तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और जब डायरकी की बात होगी, हिंदी में दोनों एक ही जैसा है, तब याद रखिएगा लियोनल कर्टिस। क्या याद रखना है? लियोनल। आप जो हाँ जा रहे हैं ना, लियोन देख के वो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको याद रखना है लियोनल कर्टिस। डायरकी की बात करेंगे तो लियोनल कर्टिस आपको ध्यान में रखना है, इसका भी हिंदी द्वैत ही होता है। ये अलग सिस्टम था, बात करेंगे हम लोग इस पर। तो इतना सा कंफ्यूजन था जो हम हटा दिए। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव हमारा टॉपिक है, पहला गवर्नर बंगाल का और तीसरा गवर्नर बंगाल का। पहला शासनकाल और तीसरे बार में दूसरे शासनकाल के रूप में ये आते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी में, 65 याद हो गया होगा, 1757, 3 साल 1760, 57 से 1767, 2 साल पहले 1765, और यहां हम 1765 की बात कर रहे हैं, जहां पर बंगाल में डुअल गवर्नमेंट लागू होता है, द्वैत प्रणाली की शुरुआत होती है। पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, दोनों एक जगह लिख दिए हैं। जब हम लोग डायरकी, इंग्लिश देख ही लेना, डायरकी की बात करेंगे तो कट्टिस हो जाना, और डुअल की बात करेंगे तब रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे। वारेन हेस्टिंग की बात क्या हुआ? इस डुअल को, डायरकी को नहीं, डुअल को उन्होंने समाप्त किया था। ये भी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। I mean, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि गलती नहीं करना, क्योंकि जिंदगी तो हो गया, समझ में आ रहा है, झंडू बम, जिंदगी झंडू बम हुआ मास्टर जी तेरे लिए। चलिए, कह रहे हैं कि सर आप, पहले नाम ले लेते हैं, सुधीर पांडे जी कह रहे हैं सर आप सुपर हीरो हैं, वाह। कटोरा लेकर हम आएंगे, कटोरा हमारे पास भी है, हम भी 7-8 लेकर आएंगे, ठीक है, निश्चित तौर पर आएंगे, चिंता एकदम नहीं करना है आप लोगों को। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव प्रैक्टिकल, इंग्लिश वाले ध्यान दियो, प्रैक्टिकली उन्होंने डुअल गवर्नमेंट को 1765 ईस्वी यानी अपने द्वितीय कार्यकाल में शुरू करते। कोई दिक्कत है? डायरकी की बात करेंगे तो ये प्रैक्टिकल था, दोनों में क्या अंतर है ये भी देख लीजिए। ये प्रैक्टिकली था और ये सिद्धांतिक यानी थ्योरेटिकली था। तो लियोनल कर्टिस ने डायरकी लाया जो थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से था, और ये तो 1919 एक्ट की बात है, इधर की बात नहीं है डायरकी। लियोनल कर्टिस की बात होगी तो 1919 ईस्वी में जाएंगे, अभी की ये बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन? और वारेन हेस्टिंग ने तो एबॉलिश किया यानी समाप्त किया ये बातें भी, और किसको समाप्त किया? डुअल सिस्टम को। कब किया? तो 1772 ईस्वी। ये कौन सा समय है? तो याद रखिएगा ये वही समय है जब गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ था। बंगाल का कई ठो गवर्नर? तो बोलेंगे 5 ठो, बंगाल का 5 गवर्नर, और ये पहला बना था गवर्नर जनरल। अभी आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। डायरकी, द्वैत प्रणाली, डायरकी के जनक मतलब आपको लियोनल कर्टिस ही ध्यान में रखना है। वैचारिक या सैद्धांतिक जनक पूछेगा तो लियोनल कर्टिस ही लगाना, और याद रखना है प्रांतीय शासन ट्रांसफर्ड हुआ, रिजर्व हो गया, किसके लिए? 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आगे हम लोग देखेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं। डुअल गवर्नमेंट पर भी हम लोग एक बार बात कर लेंगे, डायरकी पे बात कर ही लिए। रॉबर्ट क्लाइव, ये व्यवहारिक रूप से लागू हुआ बंगाल में 1765 ईस्वी में, द्वितीय शासनकाल। इसमें दीवानी कंपनी के पास था, गड़बड़ा नहीं जाइएगा, और निजामत नवाब के पास था, यानी प्रशासनिक जो भी बातें थी। और डुअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन को समाप्त करने में वारंट निकाला, यानी वारेन हेस्टिंग की बात होती है 1772 ईस्वी। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट इस पर अब कंपनी का रूल हो गया, इसमें कोई भी नवाब अब यहां पर इंटरफेयर नहीं करता। क्वेश्चन पूछा गया है, डायरकी यानी द्वैत प्रणाली का सिद्धांत का जनक कौन था? बताइएगा, डायरकी का जनक अगर पूछा जाए तो डायरकी अगर बोले इंग्लिश एक बार जरूर देख लेना, तब लियोनल कर्टिस लगाना। यह क्या था आपको हम बता दें। जब डुअल बोले और बंगाल बोले या कुछ भी बोले, लेकिन डुअल जब इंग्लिश में रहे तब रॉबर्ट क्लाइव लगाना।
और बंगाल में डुबल तो हो, लेकिन जब समाप्त करने की बात होगी तब आपको वारंट निकाल देना है, और वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यानी 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने डुएल को समाप्त किया था और डायरेक्ट कंपनी के हाथों में चल गया। डीआरकी का जनक लियोनेल कर्टिस, डुएल का प्रारंभ करना रॉबर्ट क्लाइव 1765, डुएल गवर्नमेंट का अंत वारेन हेस्टिंग 1772, लीगल प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आया था। एबॉलिशन कौन किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो पहले नंबर पर रॉबर्ट क्लाइव अच्छे से समझ में आया, तो आप इसे स्टेटस लगाना, अपने हर एक ग्रुप में शेयर करना, और ये टॉपिक आगे भी कंटिन्यू करेंगे कल, और ये हमारा कल का थंबनेल रहेगा, और ये रहेगा हेनरी वेंसिटार्ट। बिल्कुल, तो ध्यान रखना है, ये हेनरी वेंसिटार्ट आपको पढ़ना है, जो कि दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर पुनः रॉबर्ट क्लाइव आएगा, और चौथे नंबर पर कौन आएगा हमें आप कमेंट करिएगा। पांचवें नंबर पर बंगाल का गवर्नर जॉन कॉटियार है। हम आपको पूछ रहे हैं, ये तीसरे नंबर पर नहीं, पांचवें नंबर पर जॉन कॉटियार है, चौथे नंबर पर कौन है आप कमेंट करना। और आज का क्लास